ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, आपके कार्य अटक रहे हैं, आपके कार्य हो नहीं रहे हैं, आपने बहुत से प्रयास कर लिए, अथक प्रयास, धन संपदा नहीं आ रही है, आप पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, तो यह उपाय आप सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, साथ ही साथ सोमवार का दिन हमारे भोलेनाथ कैलाशी अविनाशी दानी भगवान भोलेनाथ को भी समर्पित है। यदि हम इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक रुद्राक्ष और 21 काले तिल के दाने व 4 पत्ती वाले बेल पत्र से हमें एक विशेष उपाय करना है, जो कि वैशाख माह में मोहिनी एकादशी के दिन किया जाता है। या मोहिनी एकादशी इसलिए यह बहुत ही चमत्कारिक है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भगवान भोलेनाथ की भस्मासुर नामक भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया था, तथा मोहिनी अर्थात नारी का रूप धारण कर यह योग कितने वर्षों के बाद, कई वर्ष बीत जाते हैं तो ऐसा दुर्लभ योग आता है। इस योग में आप कुछ पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय करते हैं तो आप पर महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके अटके हुए कार्य जरूर सफल होंगे, साथ ही साथ व्यापार, नौकरी व धन संपदा में भी आपको लाभ मिलेगा। गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी बाबा विश्वनाथ कुबेर भंडारी कुंदकेश्वर भगवान आपकी जरूर अपनी कृपा दृष्टि आप पर जरूर करेंगे। को उपाय कैसे करना है, कब करना है, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कैसे करना है सारी जानकारी आपको मिलेगी। उससे पहले एक निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं 4 पत्ती वाला बेलपत्र। इस बेलपत्री को आपको लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। आपको इस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। जितना हो सके आप उतना शिव महापुराण के मूल मंत्र का जप कर लें। फिर इसी बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद इसी बेलपत्र को, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि जब आप 4 पत्ती वाला बेलपत्र समर्पित करें तो आपको 1 लोटा जल नहीं समर्पित करना है, आपको 4 लोटे जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। फिर आपको उसी बेलपत्री को उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। फिर पूज्य गुरु जी कहते हैं इस बेलपत्री को लेकर आपको भगवान नंदी के ऊपर पांव पर, उठे हुए पांव पर समर्पित करके चावल के दाने समर्पित कर देना है। फिर आपको कामना करनी है कि हे भगवान, हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही, हमारे घर में नित्य आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश बनते रहते हैं, कैसे भी करके बाबा हमारे घर के क्लेश को शांत कर हमें मुक्ति प्रदान करें, हमारा घर सुखमय बनाए। उस बेलपत्री को यदि आप लाकर अपने तिजोरी में, अलमारी में रख देते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए मोहिनी एकादशी के दिन किए वाला जाने वाला विशेष बहुत और चमत्कारिक लाभ। आपको 21 काले तिल के दाने लेना है। फिर आपको 1 कलश जल ले लेना है। 1 कलश जल अपने घर से, इसमें आप थोड़ा गंगा जल डाल दें। फिर आपको पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। आपको जो 1 लोटा जल लाए हैं उसमें एक एक करके काले तिल के डाले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए 1 काले तिल डाले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा डालें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह 21 काले तिल के डाले डाल दें। फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस जल को बाबा पर समर्पित कर दें। बाबा पर समर्पित करने के बाद यह जल बहता बहता जलाधारी से गिरेगा। इसे आप अपने एक पात्र में रोप कर अपनी 3 उंगलियों से जो है अपने कंठ पर इसका जल को लगा लेना है, साथ ही अपने आंखों पर। यदि आप किसी व्यापार व नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, साथ ही साथ आपके घर में विघ्न बाधाओं का हरण होगा, बाबा भोलेनाथ जरूर दूर करेंगे। आपका व्यापार, नौकरी में आप अटे खा रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप इस उपाय को करके मोहिनी एकादशी के दिन अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से। चलिए बढ़ते हैं तीसरा उपाय जो कि बहुत ही लाभकारी है बीमारी व क्लेश में। यह आपको एक रुद्राक्ष लेना है, चाहे कितने भी मुखी हो, असली हो या नकली, आपको अपनी आस्था के हिसाब से एक रुद्राक्ष जो भी है आपके घर में उसे 1 लोटे जल में डाल देना है, गला देना है, 10-15 मिनट तक रहने देना है। फिर आपको इस जल को पहुँचकर
बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। नंगे पांव ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पहुंचकर आपको वह जल समर्पित कर देना है। अपनी कामना को कहते हुए यदि आपकी आस्था आप ऐसा समर्पित करते हैं कि हमारे पास असली रुद्राक्ष है, तो वह बाबा भोलेनाथ का प्रसाद समझकर आपको बाबा भोलेनाथ का प्रसाद जरूर मिलेगा। आपकी विशेष मनोकामना होगी तो वह बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी कैलाशी अविनाशी आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, यदि आपने निष्ठा व दृढ़ विश्वास से उपाय को किया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर